हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज मैं हूँ वीदा VX2 के साथ, जो कि गो वर्जन है 3.4 किलोवाट वाला डबल बैटरी वाला। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है गो वर्जन है ये। तो मैंने ब्लू कलर लिया था और ये मुझे 1,10,500 रुपये का पड़ा था। 5,000 रुपये की इसमें सब्सिडी मिली थी। तो आज जो टॉपिक है मेरा आज ये है कि मुझे 5 चीज़ें क्या पसंद नहीं आई इस स्कूटी की। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ें क्या है कि सबसे पहला पॉइंट ये है, ये शीशा है, जो ये शीशे में मेरे को बहुत दिक्कत हुई है। और आप देख सकते हो ये साथ में ब्रेक भी हिल रहा है। तो ये दोनों के दोनों एक्चुअली क्या हुआ था कि ये शीशा ढीला हो गया था कुछ ही दिनों में, तो मैंने टाइट किया तो एक दो दिन बाद ये ब्रेक भी ढीला हो गया। तो इस वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी वैसे और दोनों शीशे ये काफ़ी ज़्यादा चीप क्वालिटी का है, ये यहाँ से एडजस्ट भी नहीं कर सकते। तो आज मैं अभी मेरी जो स्कूटी चली है वो लगभग 825 किलोमीटर की यूज़ हो चुकी है। जो फर्स्ट सर्विस होगी वो 1000 किलोमीटर पे होती है। तो आज मैं फिर भी सर्विस सेंटर पे जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि अगर ये सर्विस कर दे स्कूटी की, क्योंकि ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर ही बचे हुए हैं। अगर वो लोग सर्विस नहीं करते तो फिर मैं शीशा ठीक करवा के आ जाऊंगा। फिर नेक्स्ट संडे को मैं सर्विस करवाऊंगा। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है इसकी रेंज। इसकी जो रेंज इको मोड में है वो है 100 किलोमीटर के आसपास की, और राइड रेंज में वो 60 किलोमीटर ही है। जो कंपनी ने IDC क्लेम की थी वो थी 142 किलोमीटर की। बट क्या हुआ कि अगर हम लोग इसको 60-70 की स्पीड पे चलाते हैं तो फिर इसकी जो रेंज है वो सिर्फ 60 किलोमीटर की रह जाती है। हालांकि 70 की स्पीड भी मिलती है हमें, बट उसके बाद भी 60 किलोमीटर बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से रेंज कम से कम 100 के आसपास इको मोड में 120 से 130 के आसपास होनी चाहिए थी, और राइड में लगभग 90 से 100 के बीच में होनी चाहिए थी, क्योंकि 60 किलोमीटर की बहुत ही कम रेंज है। तो तीसरा पॉइंट जो है नेगेटिव इसका ये है, इसके छोटे छोटे ये गैप्स हैं। अगर आप यहाँ पे क्लोज से देखोगे तो ये गैप है इधर। तो ये कंपनी ने अच्छे तरह से फिल नहीं किए। और अगर आप इस साइड कोई गैप नहीं है, लेकिन उस साइड गैप बना हुआ है। तो फिर ये मेरे को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब इतनी महंगी स्कूटी खरीद रहा है 1,10,000 15,000 रुपए की। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी गैप है, लेकिन इस जगह पे कोई गैप नहीं है। तो ये कंपनी को ध्यान देना चाहिए था इन सब चीज़ों का। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है इसकी एक्सेसरीज। तो कंपनी ने इसके साथ कोई भी एक्सेसरीज नहीं दी है, सिर्फ शीशे है, ये शीशे दिए हैं वो भी 50-50 रुपए वाले। इसके अलावा कंपनी ने कोई एक्सेसरीज नहीं दी। ये भी पूरी एक्सेसरीज मैंने खुद लगवाई है पैसे देके। ये फुट मैट भी मैंने खुद लगवाया, सीट कवर भी खुद लगवाया। इसके अलावा कोई मेन स्टैंड भी नहीं दिया कंपनी ने। लेडीज का फुट रेस्ट भी नहीं दिया हुआ है कंपनी ने, कुछ नहीं दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैंने लगवाया भी नहीं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया है। तो ये एक्सेसरीज भी कंपनी 6,000 रुपए की बोल रही थी, तो मेरे हिसाब से 6,000 रुपए भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो कंपनी को एटलीस्ट मेन स्टैंड हो गया, लेडीज फुट रेस्ट हो गया, एटलीस्ट ये दोनों चीज़ें तो देनी चाहिए थी। पांचवा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा, अभी तक मेरे इसकी मोबाइल की जो ऐप है वो अभी कनेक्ट ही नहीं हुई है। कंपनी ने फीचर बोला था कि ये फीचर देंगे, लेकिन अभी तक मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 2 हफ्ते हो गए आज स्कूटी लिए, 14 दिन हो चुके हैं, और अभी तक मेरी ऐप जो है मोबाइल जो है इससे स्कूटी से अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाई है। मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी से मैंने फॉलोअप भी लिया, उन्होंने बोला कि सर ऐप में कोई दिक्कत आ रही है। तो ये मेरे को काफ़ी नेगेटिव पॉइंट लगे कि स्कूटी के पूरी पेमेंट ले ली और आधे फीचर्स नहीं दे रहे हैं, एक्सेसरीज भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे को नेगेटिव लगी इस स्कूटी की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपका।